हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट स्टडी। प्रीवियस वीडियो में अपन ने काइनेमेटिक्स के अंदर 1D 2D उन सब का रिवीजन किया था। आज अपन करेंगे काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए मोशन अंडर ग्रेविटी का रिवीजन। मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, इन सब का रिवीजन करेंगे आज। मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे आप लोग जानते हो कि जो एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटी का वो नीचे की तरफ लगता है, उसकी वैल्यू होती है a इक्वल टू जी, उसको लिखते हैं जी से। वो नीचे की तरफ होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अपन इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो आपको पता है ये नीचे की तरफ हो रही क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। और अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो तो अपन मोशन की तीन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो जाके उस वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मिले और आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कुछ भी निकालनी हो तो आप क्या करें, तीनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी, इन सभी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अपन इसके अंदर कुछ केसेस की बात करेंगे। पहला केस होगा अपना, मान लीजिए कोई टावर है, यहां से अपन किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से। तो देखिए इसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर कुछ नहीं, बस आपको साइन कन्वेंशन आता हो और वो इक्वेशंस याद हो तो आप उसके सभी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। साइन कन्वेंशन देखें अपन, जैसे इसी के अंदर देखते हैं, एक सेकंड केस लेते हैं अपन इस तरफ। ये टावर है, यहां से किसी बॉडी को अपन ड्रॉप करते हैं या फिर थ्रो करते हैं नीचे की तरफ u वेलोसिटी से। तो साइन कन्वेंशन के अंदर क्या है, किसी भी एक साइड को आप पॉजिटिव मान लो। जैसे अपन यहाँ पे मान लेते हैं ऊपर की जो साइड है उसको अपन यहाँ ले लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे की तरफ जो उसको ले लेते हैं नेगेटिव। सिमिलरली इसी में भी वैसे ही करेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो देखिए अब वेलोसिटी, इनिशियली वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी क्या आएगी, पॉजिटिव मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट देखें, यहां से ऊपर की तरफ जाएगी बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ, ऊपर की तरफ कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपना क्या मिलेगा, अपने को पॉजिटिव मिलेगा। और रही बात अब एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन पता है ग्रेविटी का एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन कितना आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अभी सेकंड केस के अंदर देखें, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट अब किस तरफ होगा, नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपना नेगेटिव होगा। और रही एक्सीलरेशन की बात, एक्सीलरेशन अभी सेम होगा, ग्रेविटी एक्सीलरेशन हमेशा किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ऑलवेज क्या होगा, वो नेगेटिव होता है। ये होगी। अब कोई क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू, कुछ भी टाइम दे देगा, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, यदि आपको साइन कन्वेंशन आ गया, इन जो भी वैल्यू लेनी है आपको साइन के साथ लेनी है। और वो तीन इक्वेशन आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों के अंदर उनका यूज करके आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वेरिएबल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक सिमेट्री भी होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर सिमेट्री भी देखने को मिलती है अपने को। सिमेट्री, ये सिमेट्री किस प्रकार की होती है, देखिए कोई पार्टिकल ए है, उसको अपन ऊपर की तरफ क्या करें, थ्रो करें, पता है ऊपर जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ भी होगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है g, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद में बॉडी नीचे की तरफ आएगी, नीचे एक्सीलरेशन लग रहा है तो नीचे की तरफ आएगी, नीचे आते आते सेम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगी। तो देखिए इसके अंदर सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री देखने को मिलती है अपने को यहाँ पे। सिमेट्री कैसा है, जितना टाइम नीचे से लेके ऊपर, जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से लेके नीचे आने में सेम टाइम लगता है। तो एक तो सिमेट्री देखने को मिलती है। एक ये है कि मान लीजिए जैसे t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये है,
t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, 4, यहां मान लेते t इक्वल टू 5, इधर हो गया 6, 7, 8, 9 और t इक्वल टू 10। ये तो आपसे कहते हैं कि जो ये पहली सेकंड होगी, पहली सेकंड के तो जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, जो लास्ट सेकंड होगी 9 से 10 के बीच में सेम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको, जो यहाँ होगा वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। फिर यहां से देखें, यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड, इनिशियल से t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका कैसे यूज करेंगे अपन क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चन में क्या कहता है, कई क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड कैसे ऊपर जो जा रहा है उस मोशन के अंदर, तो लास्ट सेकंड है इसके अंदर आपको कितना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए एक तो इक्वेशन होती है, इसका यूज करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। कैसे? ये वेलोसिटी निकालनी है अपने को, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, किस सेकंड के लिए निकाल रहे हैं? इस सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले ये इक्वेशन यूज करनी होगी, t इक्वल टू 4 पे क्या निकालना होगा? इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी। उसके बाद उस इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करोगे, t इक्वल टू कितना रखोगे? 1 सेकंड रखोगे। उसके बाद में आपको ये डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो इससे इतने बड़े मेथड को करने से अच्छा आप किसी छोटे मेथड से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। कैसे करोगे? देखो, सिमेट्री की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जैसे ये सेकंड का निकालना है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट इस सेकंड के अंदर भी होगा। पता है आपको, सिमेट्री के अकॉर्डिंग जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट अपने को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो क्या करें, यहाँ पे पता है इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, बॉडी ऊपर आते आते यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। फिर अपने को देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड। तो इसके इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता चल जाएगी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ड्रॉप होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ से अपनी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये तो 0 हो गया। टाइम कितना? 1 सेकंड। कितना टाइम? 1 सेकंड। तो s इक्वल्स 1/2 इंटू ग्रेविटी कितना है? माइनस का 10 इंटू, या फिर g लिख देते हैं, g इंटू टी स्क्वायर। कितना? 1 का स्क्वायर। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी सेकंड के लिए पूछे। यदि आपको बोल दे कि इस सेकंड के अंदर बताओ, लास्ट सेकंड 2 सेकंड्स के अंदर बताओ, तो इसमें क्या करेंगे? 0 से t इक्वल टू 7, 2 सेकंड लगा देंगे। टाइम कितना लग देंगे? 2 सेकंड रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन सिमेट्री की हेल्प से काफी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं कम ही टाइम के अंदर। ये तो हो गई अपनी सिमेट्री। अब देखिए कुछ जो अपन ने पहले केस डिस्कस किए थे, वैसे कुछ 3-4 केस हैं, उनके ऊपर कुछ कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला केस अपन लेते हैं, पहले वाला। कोई एक टावर है, मान लीजिए कुछ एस हाइट का है, एस हाइट का टावर है। ग्राउंड से उसकी टावर की टॉप से एक पार्टिकल ए, उसको अपन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं यू स्पीड से, यू इनिशियल स्पीड से। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के ऊपर पहुंचते समय उसका टाइम कितना होगा? व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। टाइम निकालो। डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इनको कैसे करेंगे? देखिए, ऊपर की तरफ जाएगा, पता है ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी? एक समय ऐसा आएगा जहां इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? v इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? टाइम निकालना है अपने को, टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालेंगे? वही मोशन, एक्सेलरेशन कौन सा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। v इक्वल्स टू कितनी? u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू u कितना? ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रखनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u प्लस ए कितना है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ माइनस का आएगा, माइनस इंटू जी लेते हैं अपन। t कितना? टाइम निकालना है अपने को। ये कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा माइनस यू अपॉन माइनस जी इक्वल टू कितना आ गया? टाइम। तो टाइम आ गया अपने को u बाई जी। ये क्या आ गया? टाइम आ गया। जब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ऊपर जाते जाते 0 हो जाए, तो कितना टाइम के अंदर इसकी वेलोसिटी 0 होगी? वो टाइम अपने को मिल गया u बाई जी।
अब एक होती है टर्म टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है कि वो बॉडी कितने समय तक मूवमेंट कर रही है एयर के अंदर, कितने समय तक वो बॉडी एयर के अंदर है। पता है आपको, ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद करेगी वेलोसिटी 0, उसके बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी, नीचे आते 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 यहाँ ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो ग्राउंड पे पहुंचा इनिशियल से लेके फाइनल यहाँ तक, इसके अंदर कितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे अपन, जितना समय सिमेट्री की हेल्प से अपन इसको आसानी सोल्व कर सकते हैं। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय कितने नीचे आने में लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना कितना आ गया 2u/g। यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब ये तो हो गई अपनी टाइम की बात। अब इसी के अंदर पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका मैक्सिमम हाइट बताओ, कितने मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन लगा देंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके हेल्प से भी कर सकते हैं, एक इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से डिस्प्लेस मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, कितने मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। यदि आपको टाइम नहीं निकाला हुआ और आपको पता है कि वेलोसिटी उसकी एट द टॉप उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। जैसे तो अपन दोनों की हेल्प से निकालेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो देखिए यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो उसकी हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g, 2u/g हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं s इक्वल टू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगी, ऊपर की तरफ है u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u/g। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे इसके अंदर, नहीं, क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है पूरे मूवमेंट का टाइम, कितने समय तक ऊपर से नीचे आती है वो पूरा टाइम होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लेंगे, कब तक, जब तक वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है एट द टॉप। तो इसका टाइम कितना है u/g, पहले निकाला था अपन ने, कितना होता है u/g, u इंटू u/g प्लस कितना है हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का g, नीचे की तरफ है तो माइनस g इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है u/g, तो u/g का होल स्क्वायर u स्क्वायर बाई g स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें कितना बनेगा u स्क्वायर बाई g प्लस इसको g से g गया, कितना हो गया u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g माइनस का u स्क्वायर बाई 2g माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम आ गया g, एलसीएम कितना आ गया 2g, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आ गई उसकी मैक्सिमम हाइट कि एक बॉडी इनिशियली एक बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है, वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकती है। उसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर अपॉन 2g, इस u स्क्वायर अपॉन 2g। अपने दो फॉर्मूले देख लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एक इनिशियल बॉडी इनिशियल से ग्राउंड से वापस से ग्राउंड में आ जाए, कितने समय तक वो एयर के अंदर है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2u/g। मैक्सिमम हाइट, कितने मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकता है, उसका फॉर्मूला होगा u स्क्वायर बाई 2g। ये तो हो गया अपने पहले मेथड से, इस इक्वेशन की हेल्प से अपने ये निकाले u स्क्वायर बाई 2g। आ गया समझ में, याद रहना चाहिए आपको। अब दूसरी इक्वेशन की हेल्प से निकालें। इसके अंदर क्या करना है, पता है मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब उसकी फाइनल एट द टॉप उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो उसके ऊपर तो जा नहीं सकता, वो उसके नीचे ही आएगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दें 0 कर दें। ये तो हो गया 0, कितना u स्क्वायर, इनिशियल कितना है u स्क्वायर है प्लस 0 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, ये कितना है माइनस 2g। क्यों माइनस 2, एक्सेलरेशन कितना होगा g होगा, लेकिन वो किस तरफ है नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन लेंगे, माइनस g इंटू एस। अपने क्या निकालना है, s मैक्सिमम निकालना है, s मैक्सिमम निकालना है। ये इधर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन माइनस का 2g। ये क्या होगा अपना s मैक्स होगा, माइनस से माइनस का कितना आ गया u स्क्वायर बाई 2g आ गया। सेम आंसर आया अपने दोनों इक्वेशन से। तो देखिए यहां से दो फॉर्मूले देखने को मिले आपको। पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या था 2u/g, 2u/g पहला। दूसरा फॉर्मूला अपना आया मैक्सिमम हाइट, क्या था u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसकी हेल्प से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस केस के अंदर वो सारे सोल्व कर सकते हो। ये हो गया। यदि आपसे ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, इसका एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन के आंसर समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, चलो छोड़ो, एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 नहीं 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे सोल्व करोगे, पहले इसके टाइम देख लो, कितनी टाइम के ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्या इसकी कितनी होगी, टाइम कितना आया था, u बाई जी आया था, 2u बाई जी तो टाइम ऑफ लाइट था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 25 अपॉन एक्सेलरेशन कितना 10, कितनी है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड के अंदर क्या होगी, ये एट द टॉप पे पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 सेकंड के अंदर, कहीं t इक्वल्स टू 1 सेकंड में पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना था, s इक्वल टू ut हाफ a t स्क्वायर, s निकालना है, u इनिशियल कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम 1 इक्वल्स प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का g एप्रोक्सीमेट कितना होगा माइनस का 10 इनटू t स्क्वायर इक्वल्स टू 1, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 25 माइनस 5, सोल्व करेंगे कितना आएगा -5, कितना हो गया 20 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट केस के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या था अपना, सेकंड केस क्या था, कोई टावर h हाइट का है, h हाइट का कोई टावर है, उसमें क्या है, एक बॉडी ऊपर से क्या की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, उसको थ्रो भी कर सकते हो, लेकिन अब ये अपन ड्रॉप की केस की डिस्कशन करते हैं। एक बॉडी है जो ऊपर से क्या की जा रही है, ड्रॉप की जा रही है, इनिशियल ड्रॉप की रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, बाद में जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी नीचे की तरफ, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसके अंदर क्या पूछ ले, टाइम निकालो जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाए, फाइंड द टाइम निकालो जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाए, कैसे निकाले, वही इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी अपने को पता करना है, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे h दे रखा है अपने को, हाइट के टावर से ड्रॉप की जा रही है, तो ये इक्वेशन यूज करें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की हेल्प से यूज करें। s कितना दे रखा है अपने को, h दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ड्रॉप की जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी अपनी 0, नीचे की तरफ अपने नेगेटिव लिया था, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो अपने को डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है, माइनस का h लेना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है g होगा, लेकिन नीचे की तरफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें, माइनस से माइनस चला जाएगा, इधर आएगा 2h बाई जी, क्या आ गया टी स्क्वायर आया, इसको अंडर रूट कर दे दोनों तरफ, तो कितना आ गया, ये आ गया। तो जब बॉडी किसी h हाइट के टावर से ड्रॉप की जाती है, तो उसके ग्राउंड तक पहुंचने की के अंदर कितना टाइम लगेगा, वो टाइम होता है अंडर रूट 2h बाई जी, कितना होता है अंडर रूट 2h बाई जी। अब ये तो अपनी टाइम की बात होगी, अब पूछ लेगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो निकालो। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए किसकी हेल्प लें, इसकी हेल्प से कर सकते हैं अपन, टाइम पता है आपको, v निकालना है, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u प्लस 80, देखिए टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है, एक्सेलरेशन पता है, बचा क्या, वेलोसिटी बचाइए अपने को निकालनी है, कैसे करेंगे, वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ से, ये तो हो गई 0, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का g, नीचे की तरफ तो माइनस g इंटू ये कितना हो गया अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी टाइम लगेगा इसको नीचे पहुंचने के अंदर, इसको करें ये कितना हो जाएगा g आ जाएगा। तो अपनी वेलोसिटी आ गई यहाँ से अंडर रूट 2h बाई जी, माइनस साइन के साथ, माइनस क्यों, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पहुंच जाएगी उसकी वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2h बाई जी, ये होगी अपनी सेकंड। तो ये होगा अपना सेकंड केस। आगे समझ में कैसे, जब भी अपन किसी बॉडी को h हाइट की टावर से h हाइट से अपन उसको ड्रॉप करें, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, कितने समय के अंदर कितने टाइम के अंदर वो ग्राउंड तक पहुंच जाएंगे, उसका फॉर्मूला अंडर रूट 2h बाई जी, याद होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज होता है इनका। फाइनल वेलोसिटी पूछ ले कि जब वो ग्राउंड पहुंच जाए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है, आगे याद होना चाहिए, आगे समझ में आपको। अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ।
अब थर्ड केस क्या बोल रहा है, कोई टावर है, इसके ऊपर से अपन कोई बॉडी है, ए बॉडी है अपनी ऑब्जेक्ट है, इसको अपन टावर के ऊपर से यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो उसका टाइम निकालो जब वो ग्राउंड पहुंचे। इसके अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पे पहुंचे टाइम पूछ ले, टाइम पूछ ले, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए टावर एच हाइट का, यहां से इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी जा रही है, यू वेलोसिटी दी जा रही है। तो देखिए यहां से बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जहां उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एट दी टॉप, टॉप पे कितना हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, जीरो हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी यहां तक। तो देखिए बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर क्या होती है, सिमेट्री अवेलेबल होती है, सिमेट्री के अनुसार देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो यहाँ पे उसकी ग्राउंड पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ यू वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल मोशन बन गए, एक तो पहला ये हो गया, सेकंड है ये हो गया। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, यदि टाइम पूछ लिया जाए आपसे कि ग्राउंड पे पहुंचे तो उसका टाइम कितना होगा, कैसे निकालोगे, इसके लिए टाइम निकाल लेंगे। इसके लिए टाइम कितना आता है, 2u/g, फॉर्मूला याद है आपको, 2u/g आता है इसका टाइम। यहां तक पहले एक प्रोजेक्टाइल मोशन का, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g। तो यहां से यहां तक एज्यूम कर लें ग्राउंड से ग्राउंड हो रहा है तरीके से, तो यहां से यहां तक 2u/g हो गया, ये तो हो गया टाइम फर्स्ट t1। यहाँ पे t2, यहां से यहां तक के लिए कितना टाइम लगेगा, t2 टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हाइट दे रखी है s, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगी, दे रखी है क्वेश्चन में u, वो आगे u, डिस्प्लेसमेंट कितना h, लेकिन दोनों इक्वेशन नेगेटिव में होंगी, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे, नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ होगा, तो माइनस का h माइनस का u इंटू t2 जो निकालना है अपने को, प्लस हाफ एक्सप्रेशन नीचे की तरफ होगा माइनस g इंटू t2 का होल स्क्वायर, t2 निकालना है, माइनस h, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे, यहां से ये क्वाड्रेटिक बन गई, देखिए माइनस साइन कॉमन लेते, माइनस 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 सब चला जाएगा, क्या बचेगा, g/2 t स्क्वायर प्लस u t2 प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गए, यहाँ से t की 2 वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी। जो पॉजिटिव में आएगी वो लेंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए टाइम को क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसको जो पॉजिटिव आएगी उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, t2 मिल जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, फाइंड टाइम, टाइम निकालना जब यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो करने के बाद ग्राउंड पे पहुंचे कितने समय के अंदर पहुंचेगी, तो टोटल टाइम क्या आएगा, t1 प्लस t2, t1 आपको ये हो गया, t2 यहां से मिल जाएगा, तो टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास। तो ऐसा एक केस बन सकता है। ये तो होगी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात, कि कैसे कैसे केस बन सकते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे वो अपने, कुछ नहीं, बस आपको क्या होना चाहिए, आपके पास जो भी है उसका साइन कन्वेंशन कर लें। अगर यदि आपका साइन कन्वेंशन सही होगा और फिर आपको बस वो तीन इक्वेशन चूज करनी है, u इक्वल्स टू v इक्वल टू ut प्लस u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इन तीनों का इक्वेशंस का यूज करना है, साइन के साथ उनकी वैल्यू रखनी है, जो भी पूछ रहा है आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन से पहले अपन क्या करें, एक केस हो रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से हॉरिजॉन्टल है। इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है h हाइट से कुछ, उसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है। तो देखिए इसी के अंदर पूछ रहा था कि टाइम निकालो जब वो ग्राउंड तक पहुंचे, ये क्या है ग्राउंड है, तो टाइम निकालो जब वो ग्राउंड तक पहुंचे। इसके अंदर ऐसे पूछा जाता है कितनी दूरी तक चलेगा, यहां से टावर से कितनी दूरी पे जाके गिरेगा नीचे, ऐसे ही पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखिए
ये जब भी ये 2D मोशन दिखाई दे आपको, 2D मोशन को करने का एक ही तरीका है, उसको 1D 1D 2 डिवाइड 2 दो के अंदर सोल्व कर लो, 1D 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 प्लस 1D। अब एक बार x के लिए सोल्व कर लो, एक बार y के लिए सोल्व कर लो। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टली दी गई है, क्या कैसे दी गई है, हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u वेलोसिटी, वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है, और नीचे आने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है ये, इसको आप ऐसे फेंकोगे, ऐसे थ्रोगे आपने, तो नीचे आने के लिए कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर दिए, y वेलोसिटी में जितने भी कंपोनेंट लगेंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे वही तो डिपेंड करेंगे, वही उसी का अंदर नीचे आएगा, y में जितने भी फोर्स लग रहे हैं। y के अंदर यदि आप मान लो ग्रेविटी नहीं होती, आप इसको ऐसे थ्रो करते सामने की तरफ, तो कैसे जाता, ऐसे जाता, नीचे थोड़ा आता, कभी कभी नहीं आता। ग्रेविटी कैसे लग रहा है, नीचे वर्टिकली लग रहा है, इसलिए जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वह उन पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के अंदर वो नीचे पहुंचेगा। तो इसके अंदर इनिशियली वेलोसिटी कुछ नहीं दी गई, इसका मतलब कौन सा केस बन गया कि वर्टिकल के अंदर तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0, और जो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको u। तो जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है उससे अपन निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करेगी इसी कारण क्या होगा, कितने, उसी कारण ग्राउंड पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो कितने समय पहुंचेगा वो निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ये क्या काम करती है, ये वेलोसिटी ये काम करेगी जब तक बॉडी हवा के अंदर रहेगी, जब तक बॉडी ग्राउंड तक नहीं पहुंचे तब तक वो u वेलोसिटी से आगे जाती रहेगी, x के अंदर आगे बढ़ती जाएगी, तो वो अपने को टोटल डिस्टेंस में देगी। कैसे करेंगे, देखिए इसको 1D 1D मोशन में डिवाइड कर लेते हैं। इनिशियल इस तरफ थ्रो किया गया था, तो कैसे लें इसको, h हाइट का है, एक तरीके से ड्रॉप किया गया, इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, कितने समय के नीचे अंदर नीचे आएगा। तो देखिए t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड, 2, 3, ये ग्राउंड में हो गया 4। तो देखिए जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, 1 सेकेंड के अंदर बॉडी यहां पहुंच जाएगी, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुंच जाएगी वेलोसिटी, नीचे 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 ऐसे करते करते ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये ड्रॉप का केस बन गया, ड्रॉप का केस है तो टाइम कितना होता है जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचे, उसकी टाइम का फॉर्मूला लिखा था, टाइम कितना होता है √2h/g होता है। तो इतने समय के लिए बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती जाएगी, तो इतने समय के लिए बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल सकते हैं। कैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इनिशियली हॉरिजॉन्टली स्पीड अपने को कितनी दे रखी है, u दे रखी है, तो u इनटू कितने टाइम के लिए वो चलेगी हॉरिजॉन्टली, जब तक ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगी, ग्राउंड तक पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगेगा, √2h/g, तो u इनटू √2h/g, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि ये बॉडी टावर से कितनी दूर तक जाके गिरेगी। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ केस। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितने भी अपन ने केस पढ़े अभी तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी अभी अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सब समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बना देता हूं मैं। एक एरोप्लेन है, डायग्राम तो बनाना नहीं आता देखो कुछ, ये एरोप्लेन है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी जा रही है, u इक्वल्स कितनी दे रखी है आपको, वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से जा रही है, ये ग्राउंड से 1800 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। अब क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स 10 सेकेंड आफ्टर ड्रॉप। एरोप्लेन से कोई बॉम्ब या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो t इक्वल्स टू 10 सेकंड के बाद में उसकी कितनी हाइट होगी, किस हाइट पे होगा वो तो हाइट निकालनी है अपने को। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, बता रहा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ग्राउंड तक पहुंचे उसके अंदर कितना टाइम लगेगा वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करें, सब गिवन आपको। एक क्वेश्चन लिख लो, t इक्वल्स टू 10 सेकंड के ऊपर, t इक्वल्स टू 10 सेकंड के ऊपर इसकी y के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी,
जो ऑब्जेक्ट होगा कहीं भी मान लो यहाँ पहुंचा होगा तो इसके अंदर इसकी एक तो एक्स में वेलोसिटी होगी, एक वाई में वेलोसिटी होगी। तो ये वाई में वेलोसिटी कितनी होगी t इक्वल टू 10 सेकंड पे, ये भी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो कर लिया क्वेश्चन, चलिए मैं बता देता हूं आज कैसे करना है। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड में हाइट कितनी होगी। तो देखो जब भी कोई बॉडी किसी भी मूव करती हुई बॉडी से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हो तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उस समय जो ऑब्जेक्ट की बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को भी मिल जाती है, वही वेलोसिटी उसको क्या मिल जाती है, ऑब्जेक्ट को भी मिल जाती है। तो देखिए हाइट नीचे आएगा, वो कौन सा फैक्टर के कारण आएगा, जो वाई एक्सिस के अंदर जितने भी फैक्टर लगेंगे उन सब के कारण आएगा। नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो फोर्थ केस में अपन ने देखा था, जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो नीचे आने में कौन से फैक्टर यूज करते हैं, वाई में जितने फैक्टर लग रहे हैं उन सभी के हेल्प से। तो नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, दिया हुआ नहीं लेकिन आपको पता चल रहा है यहां से कितनी है, 0 है। तो इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे ग्रेविटी लग रहा है, नीचे लग रहा है, क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, इस तरफ का कोई फोर्स नहीं लग रहा, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जब तक ये ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ग्राउंड पे पहुंचते ही उसकी कुछ नेट वेलोसिटी आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो उसके बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या लग रहा है, आपने हाइट निकालनी है, हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इक्वेशन यूज करें, h इक्वल टू ut प्लस टाइम गिवन है, एक्सीलरेशन पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया जा रहा है, कितनी ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी हेल्प से क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये तो 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन कितना है, g, नीचे की तरफ है तो माइनस g, डिस्प्लेसमेंट भी किसमें आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ ले रहे हैं अपन ने, स्टार्टिंग में देखा था साइन कन्वेंशन। s कितना आएगा, हाफ g, एक्सीलरेशन कितना है, g की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 10, तो -10 इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड्स, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, अपने हाइट क्या आ जाएगी यहाँ से -5 इंटू 100 हो जाएगा, कितना होगा -500। माइनस साइन बता रहा है कि बस नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, बस माइनस साइन यही बता रहा है। और अपने नेट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना आया 500 मीटर, तो उसकी हाइट कितनी होगी, ग्राउंड से कितनी होगी 500 मीटर, तो वो नीचे आ चुका है। टोटल हाइट कितनी थी 1800 मीटर, तो ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी 1800 मीटर माइनस 500 मीटर, कितना जाएगा 1300 आ जाएगा। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया समझ में सभी को। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या था कि वेलोसिटी बताओ वाई डायरेक्शन में, t इक्वल टू 10 सेकंड में कहां गया था ऑब्जेक्ट, 500 मीटर नीचे आ गया था, ऊपर से नीचे से कितना बच रहा था 1300 मीटर बच रहा था ना। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बताओ इसकी, इस समय वेलोसिटी कितनी होगी, तो किससे कर सकते हैं अपन, v इक्वल्स u प्लस at से कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, एक्सीलरेशन कितना है -10 इंटू टाइम कितना 10 सेकंड के अंदर, तो वेलोसिटी अपनी यहां से कितनी आ जाएगी -100 मीटर पर सेकंड। कितनी आई, माइनस हम क्या बता रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी, कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड, ये होगी अपनी वेलोसिटी। इसका सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपने को निकालना है टाइम ऑफ लाइट, 1800 मीटर था, टाइम ऑफ लाइट निकालना। टाइम ऑफ लाइट कब क्या होता है, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा कितने समय के अंदर वो यहां से ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, तो कितना समय लगेगा। तो देखिए किससे करें, v इक्वल टू u प्लस एटी, या फिर आपको फॉर्मूले से करें। फॉर्मूला आपको बताया था कि जब h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है √2h/g होता है ना। तो इसकी हेल्प से निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, कितनी हाइट है टोटल 1800, तो 2 इंटू 1800 अपॉन g कितना नीचे की तरफ -10 कितना आ गया, रूट के अंदर माइनस नहीं होगा, टाइम g साइन बता रहा, माइनस साइन बता रहा है, डायरेक्शन किस तरफ नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इसे 0 हो गया, कितना आ गया 18 2 36 360, तो √360 सेकंड्स
ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। इसी के अंदर यदि ऐसे पूछा जाता है कि इसने यहां से जहां से ड्रॉप किया गया ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूरी पे जाके वो गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे तो कैसे कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी थी इसकी इनिशियली इस तरह एक्स डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड, और एक्स में कोई फोर्स नहीं था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो स्पीड कितनी थी? 100 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचे। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट अपना आया था √360 आया था। तो ये इसका मीटर, ये क्या हो गया? उसका टोटल डिस्टेंस हो गया कहां जाके गिरेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब अपन एरोप्लेन से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो कहां जाके गिरेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने किया मोशन अंडर ग्रेविटी। अगले वीडियो में अपन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, उन सबका रिवीजन करेंगे। थैंक्स।